हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे सीएसएस में कि अगर जो सीएसएस में बटन बनाना हो या बटन स्टाइल करना हो तो कैसे करते हैं। क्योंकि ध्यान रखिए, बटन बनाने के लिए हम लोग बनाएंगे तो एचटीएमएल से ही, लेकिन अगर जिसमें स्टाइल करना हो तो वो हम किससे करेंगे? सीएसएस। तो चलिए, उसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने कोड पर। कोड पे आने के बाद जो हम लोग पिछली क्लास में कर्सर का इस्तेमाल किए थे ना, तो फिलहाल इस सभी कर्सर को हटा के करते हैं डिलीट। और इसमें एक हेडिंग दी H1, और H1 हमने लिख दिया क्या? CSS बटन। क्या लिखना है? CSS बटन। हो जाएगा ना? दूसरी चीज जो हम लोग स्टाइल दिए थे CSS वाला, यहाँ से इसको क्या करते हैं, अभी डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता नहीं। चलो, अभी हमने क्या दिया इसमें? CSS बटन। इसको करते हैं गो लाइन। अभी हमने सिर्फ एक हेडिंग दिया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, CSS बटन। हाँ, उसके लिए हम क्या करेंगे, कोड पे आएंगे। कोड पे आने के बाद जस्ट इसके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हमने यहाँ पे दे दिया क्या? बटन। क्या दे देंगे? बटन। किस चीज का बटन दे रहे हैं आप ही? तो सपोज करिए ये बटन हम दे रहे हैं होम का। किसका? तो उसके अंदर हमने क्या लिख दिया? कंट्रोल एस हम कर दिए सेव। और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए? आउट। तो आपको एक होम का बटन दिख रहा है ना? एक बटन दिख रहा होगा ना? हाँ, लेकिन ध्यान रखिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्लियर उस दिख जाएगा। और जब इसके ऊपर कर्सर ले जाए कुछ अंदर आपको दिख रहा है? क्लिक कर दिए, कुछ अंदर दिख रहा है? तो ये बटन। तो पहला हमने ले लिया किसका बटन? होम का। और भी ऐसे हम कुछ बटन ले लेते हैं, नीचे आ गए और यहाँ फिर हमने लिखा बटन। और इस बार बटन के अंदर हम दे देते हैं क्या? कोर्स। क्या दे दिए? कोर्स के नीचे आ गए। कोर्स के नीचे आने के बाद एक और दे दिए बटन। और बटन के अंदर हम दे दिए अबाउट अस। क्या दे दिए? अबाउट अस। कंट्रोल से क्या कर ली? सेव। और सेव करने के बाद हम कहाँ पे आ गए? आउट। आपको तीन बटन ऐसे दिख रहा है ना? होम का, कोर्स का और अबाउट अस। हाँ, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो भी हमने बटन दिया है ना, तो बटन का बिल्कुल नॉर्मल ऐसा कलर दिख रहा है ना, लेकिन अब हमको इसमें कुछ स्टाइल करना है। स्टाइल क्या करना? अपने हिसाब से कलर करना हो सकता है, टेक्स्ट कलर करना हो सकता है, आउटलाइन लगाना हो सकता है, साइज को छोटा या बड़ा करना हो सकता है। आ रहा है समझे ना? देखिए, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हमको आना होगा किसमें? CSS। किसमें आना होगा? CSS। तो देखिए, अगर जब भी हम बटन यानी कि एलिमेंट सेलेक्टर का इस्तेमाल करें यहाँ पे, तो तीनों में सेम फॉर्मेटिंग होगा ना? तो चाहते हैं अलग अलग हो, उसके लिए या तो हम आईडी का इस्तेमाल कर लेंगे या तो क्लास का। चलिए, पहला हम दे दिए B1। पहले क्लास का क्या दे दिए? B1। एक और क्लास लगा दिए और इसका दे दिए क्या? B2। क्या दे दिए? B2। एक और यहाँ पे क्लास लगा लिए और इस क्लास का हम क्या दे दिए? B3। हो जाएगा ना? सेव किए और अब आ जाएंगे हम किस पे? स्टैक। ध्यान रखें, इसको देने से हमारे आउटपुट में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। कोई फर्क दिख रहा है? क्योंकि ये जो हमने क्लास दिया किसके लिए? CSS के लिए। और CSS स्टाइल करने के लिए या तो आप इंटरनल एक्सटर्नल जो भी लगाना लगा लीजिए। हम आ गए किसमें? एक्सटर्नल। अब लिख दिया हम क्लास के लिए क्या है? .B1 करली ब्रैकेट ओपन। और सबसे पहले तो हम लिख दिया इसका बैकग्राउंड कलर। क्या लिख दिए? बैकग्राउंड। तो पहला हमको रखना है रेड, या पहला दे देते हैं ग्रीन कलर। किस कलर का? ग्रीन। कंट्रोल या से सेव किए और सेव करने के बाद से हम आ जाएंगे कहाँ पे? आउट। तो कलर अब आपको दिख रहा है ना? लेकिन टेक्स्ट कलर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो उसके लिए कोड पे आएंगे जब CSS में, तो यहाँ पे हम दे देंगे सिर्फ कलर। क्या दे देंगे? चलिए, टेक्स्ट का कलर व्हाइट करते ताकि दिखाई दे। सेव किए और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए? आउट। बटन दिख रहा है ना? एक हमने स्टाइल कर लिया, लेकिन एक थोड़ा सा अंतर देखिएगा। ये जो हमने बटन बिना स्टाइल का लिया है ना, इसमें जो राउंड कॉर्नर है थोड़ा सा राउंड दिख रहा है, और ये बिल्कुल क्या हो रहा है? कॉर्नर सीधा दिख रहा है। तो चाहते हैं ना ये भी बिल्कुल उसी उसी के जैसा बने। तो आप लोग पढ़े होंगे, तो सबसे पहले उसका बॉर्डर नॉन कर दीजिए। क्या ले लिए? बॉर्डर। बॉर्डर कर दिए क्या? नॉन। बॉर्डर कर दिए नॉन, कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। बट आगे इसे हम कर दिए बॉर्डर रेडियस।
लगभग कर देते हैं कितना पिक्सल, 5 पिक्सल कर देते हैं। सेव किए और अब कहाँ पे आ गए, आउटपुट। अब कुछ अंदर दिख रहा है, हो जाएगा ना। क्या हुआ, हाइड करे किसको, कलर वाइड करे, हाइट और विथ, तो इसी में लगा लेंगे हाइट और विथ। यहाँ नीचे आ जाएंगे, यहाँ लिख देंगे क्या, हाइट। हाइट हमें दे लगभग कितना चाहिए, तो 10 पिक्सल या 20 पिक्सल ले लेते हैं, 20 पिक्सल। और इसमें विथ दे दिए, विथ हमने कर दिया 40 पिक्सल। सेव किए और सेव करने बस कहाँ पे आ गया, आउट। काफी छोटा हो गया, 40 पिक्सल हो, 100 पिक्सल कर दें। और इसको कितना कर दे, 50। सेव किए और सेव करने बस कहाँ पे आ गया, आउटपुट दिख रहा है। अब जितना लेना चाहते हो ना ले सकते हैं, तो उसके लिए किसका कोड लगाना होगा, हाइट और, चलो इसको नहीं तो हटा देते हैं। सेव किए और सेव करना कहाँ पे आ गए, अब सही है ना। दूसरी चीज वैसे सेम स्टाइल इसमें भी हमको करनी है, लेकिन इसका कलर हमको क्या रखना है, ब्लू या दूसरा फिर कोई कलर रखना है। तो हम कोड पे आ जाएंगे, इसके लिए दूसरे के लिए हम क्या दिए हैं, B2। तो कोड पे जब आएंगे तो हम यहाँ इसके नीचे लिखेंगे डॉट B2 करली ब्रैकेट ओपन। हाँ चलिए, हम इसी कोड को दोबारा न लगाना पड़े, इसी को कर लिए कॉपी और इसी के अंदर लाके क्या कर लिए, पेस्ट। लेकिन जो ग्रीन कलर है ना, ग्रीन कलर को हटाकर हम कौन सा कलर कर दें, चलो रेड कर लेते हैं। तो रेड पे टेक्स्ट का कलर कौन सा दिखाई देगा, बेहतर व्हाइट दिखाई देगा। चलो सेव किए और आगे कहाँ पे, आउट। सही है ना, हो जाएगा। और वैसे बना लेंगे कौन सा, अबाउट अस। चलो अबाउट अस वाले पेज पे आ जाते हैं, उसके लिए हम क्या दिए हैं, डॉट B3 करली ब्रैकेट ओपन। अब सेम वही कंटेंट हम यहाँ भी पेस्ट किए, बट यहाँ पे जो हमने ग्रीन कलर दिया था ना, तो ग्रीन कलर को हटा करके हम कुछ अलग ले लेते हैं, येलो ले लिए। और टेक्स्ट कलर हम क्या ले लेते हैं, रेड ले। सेव किए और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गया, आउट। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। हाँ दूसरी से हम चाहते हैं जो होम पे क्लिक करे तो होम का काम करे, कोर्स पे क्लिक करे तो कोर्स का काम करे, और अबाउट अस पे क्लिक करे तो अबाउट अस का काम। तो उसके लिए देखिए आपको अलग अलग पहले फाइल बना लेना होगा। क्या बनाना होगा, अलग अलग फाइल। जैसे अभी हम कोड पे आ गए, तो हमने यहाँ पे इंडेक्स नाम से बनाया है ना, किस नाम से, इंडेक्स। तो यही इंडेक्स और स्टाइल पे इसी काम कर रहे हैं ना। हम चाहते हैं जब होम वाले पे क्लिक करें ना, होम वाले बटन पे, तो ये इंडेक्स वाला फाइल हमारा ओपन हो जाए, जो CSS डिस्प्ले वाला है। आ रहा है समझ में ना। देखिए एक बता दे रहा हूँ, उसी पैटर्न में आप सारा कर ले जाइएगा। करना क्या होगा, आपको इसके अंदर लगाना होगा एंकर टैग। कौन सा टैग, एंकर। इंडेक्स डॉट इंडेक्स वन वाले से है ना, इसको ले लिए। तो जो एंकर टैग क्लोज हो रहा है इसको यहाँ से कट करेंगे, और इस बटन के लास्ट में लगा क्या कर लेंगे, पेस्ट कर, सेव करेंगे। और सेव करने से कहाँ पे आ जाएंगे, आउट। आ रहा समझ में ना। अब देखिए हम होम वाले बटन पे क्या कर दिए, क्लिक, कोर्स पे लगाए हम लोग, कहीं भी हो, कोर्स वाले क्या कर दिए, लेके आ गया है ना। पुनः बैक आ जाते हैं। हाँ आप पढ़े होंगे, जब हमने एंकर टैग पढ़ाया था ना, तो ये अलग टैब में लेके जाए, उसके लिए हमने आपको एक वैल्यू बताया था, याद है। तो उसके लिए एक वैल्यू बताए थे ना, तो उसके लिए हमको CS इसके अंदर आना होगा, एंकर टैग के अंदर। और यहाँ पे क्या लिखना होगा, टारगेट। टारगेट के अंदर क्या लिखना होगा, मेन। सेव करना होगा और कहाँ पे आना होगा, आउट। अब यदि हम इस पे क्लिक करें, देखिए अगले वाले टैब में लेके आ रहा है, हो जाएगा ना। इतना कर ले जाएंगे लोग। तो वैसे आप होम का फाइल ऐड करिए, कोर्स का, उसके आगे फिर किसका दिया है, अबाउट अस का, जो भी बनाना है बनाते हुए चले जाए। तो बटन बनाना तो बन जाएगा ना। चलिए दूसरी चीज, एक बार नोट्स में थोड़ा सा देख लिया। सबसे पहले दिया था CSS बटन, बैकग्राउंड कलर, जो हमने आपको बताया, हो जाए क्या, देख लो पेज उसके बैकग्राउंड को वाइट करना है। हम यहाँ पे आ गए स्टाइल वाले में, बैकग्राउंड को ही वाइट कर लो। बैकग्राउंड क्या हो गया, व्हाइट। और टेक्स्ट को कर लो अपना किस कलर का, ब्लैक है।
सेव किए और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए, आउट, ये वाला है। यहाँ जो ये लाइनिंग दे रहा है ना, ये लाइनिंग इसलिए क्योंकि हमने एंकर टैग का इस्तेमाल किया, आ रहा समझ में ना। और जो वही चीजें होम टैब वाले में करनी है, तो आ जाएंगे ऊपर, जो हमने ग्रीन लिया इसको व्हाइट कर देंगे बिल्कुल, और जो व्हाइट है उसको रेड या जो भी करना होगा सेलेक्ट कर लेंगे, सेव किए और आ गया आउटपुट में, हो जाएगा ना। हाँ अभी देखिएगा कर्सर भी ऐसे बन रहा है ना, कर्सर इसमें देखा है तभी ऐसे बन रहा है ना। हम चाहते हैं इस पे पॉइंटर लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, कैसे कोड पे आ जाइए, तो जो अभी आपने व्हाइट व्हाइट किया है इन सबको हटा दीजिए, हो गया ना। सेव किए यहाँ से और आउटपुट पे आ गए, इसका व्हाइट हो गया, टेक्स्ट क्या रहेगा, रेड। सेव किए और कहाँ पे आ गए, आउटपुट। अभी कर्सर चेंज नहीं हो रहा है ना, लेकिन हमको कर्सर चेंज करना है, तो सबके अंदर हम लगा लेंगे यहाँ पे कर्सर, क्या लगा लेंगे, कर्सर। और इसके अंदर क्या लगाना होगा, पॉइंटर। अब वही प्रॉपर्टीज हम सब में लगा लेंगे। अब देखिए पहले वाले में भी हम नहीं लगाए, होम वाले में, तो इस पे चेंज हो रहा है ना, फोर्स पे चेंज हो रहा है ना, लेकिन क्या होम पे चेंज हो रहा है, होम पर भी चेंज करना है। हम इसके अंदर जा करके क्या लगाएंगे, कर्सर, पॉइंटर, सेव किए और आउटपुट पे आ गए, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए एक चीज और समझते हैं। अभी जैसे ये बटन के ऊपर कर्सर ले जाने पे कुछ चेंजिंग नहीं दिख रहा है ना, तो हम ये चाहते हैं कि अभी बटन ऐसे दिख रहा है हमारा, लेकिन जब कर्सर लेके जाए ना तो हल्का सा लाइट कलर हो जाए, जो ग्रीन कलर है ना, हल्का सा लाइट कलर हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करते हैं एक प्रॉपर्टी किसका, होवर का। किसका इस्तेमाल करते हैं, देखिए उसके लिए क्या करेंगे, सेम यही बटन वाला जो है, हम इसी को यहाँ से कर लिए कॉपी, और यही नीचे ही आ जाते हैं। यहाँ पहले हम लिख दिए क्या, उसी को पेस्ट करें, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, पहले कॉलन करेंगे और इसमें लिख देंगे क्या, होवर। क्या लिखेंगे, अब देखिए होवर का जो यहाँ से कलर है ना, वो हल्का सा लाइट कर देते, होवर का कलर हल्का सा क्या कर दिए, सेव किए, और अब आगे हम कहाँ पे, आउट। अब देखिए अंतर क्या दिखेगा, अंतर दिख रहा है, हो जाएगा ना। अब ये होवर का इस्तेमाल जानते हैं क्या है, जैसे सपोज कि अभी सीएसएस बटन लिखा गया है ना, इसके ऊपर कर्सर लेके आ रहे तो कोई कलर चेंज नहीं दिख रहा है ना, लेकिन ये इसकी प्रॉपर्टी देनी है, तो आप नीचे लिख लीजिएगा पहले H1 कॉलन और होवर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, करली ब्रैकेट करेंगे ओपन, और इसके अंदर लिख दिए बैकग्राउंड कलर, क्या लिख दिए, बैकग्राउंड कलर। जैसे देखिए हम एक्वा कलर ले लिए, सेव किए और फिर कहाँ पे आ गया, आउट। तो सीएसएस पे आपको अभी कोई कलर दिख रहा है, लेकिन पॉइंटर लेके जाइए, हो जाएगा ना। तो होवर का इस्तेमाल हमने इसीलिए किया है यहाँ पे, ताकि वो आप लोग देखेंगे पर्सन लेके जाते हैं उसका कलर कुछ अलग चेंज हो जाता है, उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका भी नहीं चेंज हो रहा है ना, इसका भी चेंज कर सकते हैं। देखिए हम करेंगे क्या, ज्यादा हमको कोड न लिखना पड़े, इसलिए हमने B2 को यहाँ से कर लिया टोटली कॉपी, चाहे तो बिल्कुल नीचे आ जाइए, यहाँ पे पेस्ट करिए, और पेस्ट करने के बाद जस्ट क्या क्या लगा देंगे, कॉलन, और कॉलन के अंदर होवर, और इसका कलर थोड़ा सा और लाइट कर देते हैं, सेव, और सेव करने के बाद सेव आओ। अब देखिए नहीं, उसमें लगाने का काम नहीं करें, सेव किए और सेव करने के बाद आगे कहाँ पे, आउट, हो जाएगा ना। हाँ देखिए उसमें हम क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि B3 वाला बटन है हमारा ना, B3 वाला है ना, और हम यहाँ पे आए, कॉलन करें, और कॉलन करने के बाद हम होवर कर दें, क्या कर दिए, सेव के। देखिए अब पहले कोई स्टाइल नहीं दिखाई देगा, कोट पैनल सबको स्टाइल दिखाई दे रहा है, अब जो भी स्टाइल होगा कर्सर आने के बाद दिखाई दे, दिख रहा है अंतर ना, तो क्लियर हो रहा है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले हमको फॉर्मेटिंग रखना है, हमको B3 रखना होगा, तब उसको अलग रख करके क्या लगाना होगा, होवर लगाना, हो जाएगा। इसमें कुछ पूछना है, देखिए CSS बटन मैंने आपको बताया बॉर्डर बैकग्राउंड कलर करने के लिए, उसमें होवर लगाने के लिए,
अगला देखिए उसमें बॉर्डर दिया, जो हमने आपको बॉर्डर लगाना भी बताया। हो जाएगा ना। हाँ जैसे देखिए बॉर्डर में भी हम लोग क्या किए, नॉन किए हैं ना। B1 में याद है बॉर्डर में क्या किए हैं, नॉन। जब आपको बॉर्डर लगाना है तो नॉन को हटा दीजिए। कितना पिक्सल लगाना है, हो सकता है 5 पिक्सल। कितना पिक्सल, 5 पिक्सल। उसका सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड के साथ साथ कलर हमने दे दिया कौन सा, ब्लैक दे दें। बताओ एक्वा दे दें। सेव किए, और सेव करने से कहाँ पे आ गया, आउटपुट पे। देखो बॉर्डर दिख रहा है उसका, लेकिन कर्सर लाते ही क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि होवर के अंदर हमने कोई बॉर्डर नहीं लगाया। आ रहा है समझे ना। आप कोड पे आए, देखिए हमने B1 में यहाँ पे ये बॉर्डर लगाया है ना, तो ये बाय डिफॉल्ट दिखाई देगा पहले ही। लेकिन जब इसका हमने होवर लगाया यहाँ पे, तो होवर के अंदर हमने बॉर्डर क्या रखा है, तो वही बॉर्डर हम यहाँ रख लिए। सेव किए, और सेव करने के बाद आ गया आउटपुट पे। तो अब बस इसका वाइट कलर हल्का सा क्या होगा, डार्क हो जाएगा ना। कर ले जाएंगे लोग, कोई दिक्कत इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे से दिया बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टीज हमने आपको बताया यहाँ पे। बॉर्डर रेडियस लगा ले जाएंगे ना। आप लोग बॉर्डर रेडियस पढ़ते हुए आ रहे होंगे, क्यों बॉर्डर रेडियस का इस्तेमाल करते हैं। और बॉर्डर रेडियस के आगे अगला देखिए दिया है बटन पैडिंग। तो पैडिंग आप लोग बताए थे ना, पैडिंग याद है। चलो, इन सबको लिखना है, डिलीट कर दें, हो जाएगा ना। तो लिखना हो तो फिर थोड़ा बहुत लिख लीजिए, फिर आगे इसको डिलीट करके बताते हैं। और देखिए पैडिंग के लिए काम करते हैं हम, इन सभी CSS को यहाँ से कर देते हैं डिलीट। सभी CSS को क्या कर दिए, डिलीट। सेव किए, और फिर हम एंकर टैग को भी डिलीट कर देते हैं, क्योंकि एंकर टैग की अभी हमको आवश्यकता नहीं। एंकर टैग को भी क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। सेव किए, और सेव करने से कहाँ पे आ गए, आउट। अभी आपको ऐसे कुछ दिख रहा है ना। तो पैडिंग का मतलब आप लोग पढ़े होंगे, कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर जो बॉडी हो और इसके अंदर बॉर्डर होती है, दोनों के बीच अगर जो कोई स्पेस देना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे, मार्जिन का। लेकिन बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो कोई स्पेस देना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, पैडिंग का। अब वही स्पेस हमको बटन में देना है। तो चलिए काम करते हैं, हम लोग B1 B2 B3 दिए हैं ना, स्टाइल में आ जाते हैं और यहाँ देते हैं डॉट B1। B1 के अंदर हमने दे दिया क्या, पैडिंग। हमने क्या दे दिया, पैडिंग। या नहीं होती इसको हटा करके डायरेक्टली हम देखते हैं पैडिंग टॉप, या पहले लेफ्ट से दे देते हैं। लेफ्ट से दे दिए, कम से कम कितना, 50 पिक्सल दे दें डायरेक्टली। सेव किए, और आगे आउटपुट पे, तो आपको कुछ अंतर दिख रहा है, हो जाएगा ना। हाँ चारों तरफ से हम 50 दे देते हैं, तो पैडिंग लेफ्ट दिए कितना, 50। या नहीं हो तो देखिए इसको हटा देते हैं, सबसे बेहतर सेव। और अभी कोई इसमें पैडिंग नहीं है ना, एक काम करते हैं डायरेक्टली हम लिखते हैं पैडिंग। पैडिंग पहले हम लिखते हैं कितना, 50 पिक्सल। 50 पिक्सल के बाद हम यहाँ से कर दिए कॉमा, फिर से दोबारा लिख दिए 50 पिक्सल। 50 पिक्सल, कॉमा, फिर स्पेस किए, फिर 50 पिक्सल, स्पेस, 50 पिक्सल, कॉमा। देखिए 3 तरफ का हुआ है अभी, कितने तरफ का, 3। सेव कीजिए, और आउटपुट पे आ जाए। इस पे वर्क नहीं कर रही है वाला, मतलब अगर सिर्फ बॉर्डर पे ही यूज करेगा। आया समझे ना। इसके लिए नहीं हो तो अलग अलग ही लगाते तो प्रॉपर्टीज की काम करेगा। वही जो पैडिंग अभी हम टैप लेफ्ट राइट लगाए थे। लेफ्ट के लिए 50 पिक्सल, फिर इसके बाद से पैडिंग राइट के लिए 50 पिक्सल। पैडिंग टॉप से कितना रखना है, 50 ही रख दें, पिक्सल। और उसके बाद से पैडिंग बटन, बटन से कितना रखना है, 50 पिक्सल। सेव किए, और सेव करने से कहाँ पे आ गया, आउट। वो आपको बटन का साइज दिख रहा है, हो जाएगा ना। आखिर ये हम इसका हाइट और विड्थ बढ़ाए हैं, किसके माध्यम से हुआ, सिर्फ ये साइज, पैडिंग के माध्यम से। ताकि जैसे हम बॉर्डर के अंदर का जो कंटेंट है, इसके कंटेंट की दूरी जब बढ़ाएंगे, इसका साइज भी अपने आप क्या होगा, बढ़ता है, हो जाएगा ना। तो CSS ये बॉर्डर पैडिंग का इस्तेमाल करना तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। तो बटन बनाना तो बना ले जाएंगे ना।
ये तो इसमें तो कुछ लिखना नहीं है पैडिंग वाले में। हाँ, अगर जो आप अपने हिसाब से जो साइज हाइट और विड्थ नहीं दे पा रहे हैं ना, और हाइट और विड्थ यदि आपको देना है तो आप पैडिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हो जाएगा ना, या तो हाइट और विड्थ का इस्तेमाल कर लीजिए, या तो फिर किसका इस्तेमाल कर लेंगे, पैडिंग। हो जाएगा ना, ऐसे रहने दें। चलिए एक चीज और समझ लेते हैं, इसके नीचे कोड में आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद एक पैराग्राफ लगा लेते हैं। लिख दिए पैराग्राफ, इसके अंदर लिख लिए लोरेम। पैराग्राफ की संख्या कम से कम देते हैं कितना, 3 या 4 दे देते हैं। सेव, और उसके बाद से आउट। लगभग इतना दिख रहा है ना। बैकग्राउंड कलर लगाना तो आप लोग लगा ले जाएंगे इसमें ना, नहीं हो तो क्लास बना लीजिएगा, नहीं तो भी एक ही पैराग्राफ है तो डायरेक्टली हम पी टैग लगाएंगे। पी टैग के अंदर क्या करेंगे, लिख दिए हम बैकग्राउंड कलर। क्या लिख दिए, बैकग्राउंड। जो चाहिए होगा कलर वो हम कलर ले लिए, सेव किए, और सेव करने बस कहाँ पे आ गया, आउट। हम चाहते हैं इस पे कर्सर लेके आए तो कुछ अलग कलर दिखाई दे, तो उसके लिए हमने आपको बताया इसके नीचे क्या लगा लेंगे, पहले पैराग्राफ कॉलन होवर। हो जाएगा ना, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन, और नीचे हम पहले लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। कलर में हो सकता है कि जैसे हम हमारा कर्सर जाए वैसे कुछ अलग कलर का हो जाए, ये वाला कलर ले लिए, सेव किए, और सेव करने से कहाँ पे आ गया, अभी ऐसे दिखिएगा, कर्सर जैसे जाएगा वैसे चेंजिंग दिख रहा है ना। लेकिन हाँ, हो सकता है कहीं आप चाहते नहीं जब कर्सर लेके जाए ना तो ग्रेडियंट कलर दिखाई दे। कौन सा कलर दिखाई दे, ग्रेडियंट। तो उसके लिए आप यहाँ लिखे लीनियर। पहले बैकग्राउंड कलर रहेगा ना जी, चलो सिर्फ बैकग्राउंड रहेगा, इसको हटा दिए, सिर्फ लिख दिए क्या, बैकग्राउंड। इसको हटा के लिख देते, हम लिख दिए सिर्फ बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के अंदर लिख दिए लीनियर। लीनियर ग्रेडियंट। हो जाएगा ना। अब देखिए सबसे पहले हम चाहते हैं कितना कलर मिक्सअप करना चाहते हैं, 3 4 5 इतना करना चाहते हैं। फिलहाल हम चाहते हैं क्या, पहला रेड चाहते हैं, पहला क्या चाहते हैं रेड, कॉमा। दूसरा चाहते हैं वाइट, दूसरा क्या चाहते हैं वाइट, फिर कर दिए कॉमा। व्हाइट बस क्या चाहते हैं, ग्रीन। इसको कंट्रोल एस से क्या कर ली, सेव, और सेव करने के बाद हम आगे कहाँ पे, आउट। अंदर दिख रहा है, हो जाएगा ना। दूसरी चीज अगर हम यही आ जाए कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करेंगे पहले, यहाँ कर्सर रख लिए, यहाँ कर्सर रखने के बाद हम एक दे दिए क्या, टू। सिर्फ राइट लिखने पे काम करेगा, राइट लिखे सिर्फ, राइट लिखने के बाद हम कर दिए सेव, और सेव करने से कहाँ पे आ गए, आउट। अब कलर काम नहीं कर रहा है ना, सेव, और सेव करने के बाद आ गए आउट, यानी कि प्रॉपर्टीज काम नहीं कर रहे हैं। चलिए फिलहाल इतना नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, केवल बैकग्राउंड कलर देना है तो कैसे दे, सेव किए, और सेव करने से कहाँ पे आ जाएगा, आउट। और चाहते नहीं बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहे तो उसके लिए क्या करेंगे, कर्सर लेके जाने के बाद 9 आए, वैसे ही रहे तो बस होवर को क्या कर देना, हटा लेना। चलो एक काम करते हैं, यही होवर यहाँ से हटा के इसके अंदर रख लेते हैं, सेव किए, और अब आगे आउटपुट देखिए पहले ऐसे रहेगा, और कर्सर लेके जाते ही कुछ नहीं चेंज होगा, इसमें कुछ चेंजिंग हुआ है। इसको हटा दे डायरेक्टली, पहले लिख दे पी कॉलन ओवर, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन किए, और लिख दिए क्या, बैकग्राउंड कलर, जो कलर देना है कलर दे दिए, सेव, और आगे कहाँ पे, आउटपुट। नहीं नहीं,
नहीं तो हम उसके लिए होमवर्क के लिए दिए हैं ना। चलो पेस्ट करते हैं, सेव, और आउटपुट आ जाते हैं। उसी पैराग्राफ के लिए दिए हैं हम लोग ना होमवर्क। चलिए काम करते नहीं तो क्लास लगाकर ट्राई कर लेते हैं। इसके अंदर क्या लगा दिए, क्लास, और क्लास के अंदर लिख दिए पी सिर्फ, ताकि हमको यहाँ पे सिर्फ क्या लगाना पड़े, डॉट लगाना, डॉट। यहाँ पे क्या लगाना होगा, डॉट। सेव, और सेव करने के बाद से आउटपुट। यानी कि ग्रेडियंट के बाद से लग रहा है ये होवर काम नहीं कर रहा दूसरे वाले पे, नॉर्मल बैकग्राउंड के लिए काम नहीं करे। इतना नोट कर लीजिए फिर। पैराग्राफ लिखना लिख ही ले जाएंगे ना, पैराग्राफ लिखना हो या फिर बटन लगाना हो, बस उसके आगे आपको क्या देना, स्टाइल दे देना। आज आप लोग होम ये बटन बनाना पढ़ लिए है ना, तो अब हम लोग चाहें तो नए बार बनाना पड़ सकते हैं। आप लोग भी नए बार बना ले जाएंगे ना। हो गया। आज आप लोग ट्राई करके आइएगा क्या क्या। तो सबसे पहले बटन, बटन कैसे लगाएंगे, बटन में कैसे स्टाइल करेंगे, और स्टाइल करने वाले पैराग्राफ ले लीजिएगा, या बटन में ही ग्रेडियंट कलर करना हो तो कैसे ग्रेडियंट कलर करें, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो ये आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग।